हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम इसके कारणों को देखेंगे कि 1781 के संशोधन अधिनियम को लाने का कारण क्या था। तो इसको लाने का कारण था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अब हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं हम एक एक करके देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1781 के संशोधन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारी परिषद को तथा कंपनी के सेवकों को उनके पद के अधिकार से किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेही से मुक्त कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि 1781 के संशोधन अधिनियम के आ जाने के बाद गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद तथा कंपनी के कर्मचारी अपने पद के धारण करने के दौरान जो भी कार्य करेंगे उस कार्य के लिए वे सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं रहेंगे। अब इसके बाद हम दूसरी विशेषता देखेंगे। राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। जब 1781 का संशोधन अधिनियम पारित हुआ तब उसमें यह व्यवस्था की गई कि अब राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। अब इसके बाद हम इस अधिनियम की तीसरी विशेषता देखेंगे। कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। कलकत्ता के जो भी निवासी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि कलकत्ता के निवासी अपने मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट उनके मामलों को सुन सकती थी। हिंदुओं के मामले हिंदुओं के निजी कानून तथा मुसलमानों के मामले मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से तय किए जाएंगे। 1781 के संशोधन अधिनियम में व्यवस्था की गई कि हिंदुओं के मामले हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से और मुसलमानों के मामले मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से सुने जाएंगे, तय किए जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजी सरकार यह समझ चुकी थी कि हिंदू और मुसलमान अपनी आस्था के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, अपने धर्म के प्रति दृढ़ निश्चय हैं और उनकी भावनाओं से छेड़छाड़ करना कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था की। इसके बाद चौथी विशेषता है, इस कानून द्वारा यह तय किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में दायर किए जाएंगे, न कि सुप्रीम कोर्ट में। 1781 के संशोधन अधिनियम की चौथी विशेषता है यह। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में दायर की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जाएगी। इसके बाद इसकी पांचवी विशेषता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, परिषद थी, उनको प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इस कानून को बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। बंदोबस्त कानून इंग्लिश में कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। तो ये था हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।